पॉइनियर्स फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। जैसा कि आप थंबनेल के टाइटल में देख रहे हो, जीसीबी फिक्स वैल्यू सेट ऑन अक्रॉस इकोसिस्टम। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। दोस्तों, आज का ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। मेरी हर एक बात को ध्यानपूर्वक आप लोग सुनना, समझना। जो बातें आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ जीसीबी वैल्यू को लेकर के, तो ध्यानपूर्वक दोस्तों सुनना, समझना। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। आप लोग के दिमाग में एक क्यूरियोसिटी, एक थिंकिंग जनरेट होगा पाई का वैल्यू को लेकर, जो बातें आपको अभी बताने वाला हूं। इसलिए आप सभी लोग वीडियो को लाइक करना दोस्तों, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यूट्यूब वीडियो को पहुंचाने में मदद करें। दोस्तों, आपके सामने में मैं देखो एक लिंक रखा हूं। इस लिंक को देखो आप लोग ध्यान से। ये लिंक है दोस्तों गिटहब में कोशाशी के द्वारा, जहां उसका रिपोजिटरी है दोस्तों, उसका ये लिंक है github.com/kosashi_stellar-xdr। ये नाम का रिपोजिटरी है। आपको मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड करके आपको अभी बताऊंगा, पूरा हर एक चीज प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। तो स्क्रीन को दोस्तों आप लोग फुल मोड में आप लोग कर लो, ताकि जो भी चीज है एकदम लाइव हम लोग देखेंगे। जो लिंक दिया हूं इसको आप लोग कॉपी कर लेना, कॉपी करके पेस्ट कर लेना, एज इट इज ऐसे टाइप करना, तो आप लोग पहुंच जाओगे जो चीज मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो चलो सीधा चलते हैं गिटहब का स्क्रीन में। ये रहा दोस्तों, मैं आ गया हूं। ये कोशाशी का दोस्तों स्टेलर XDR नाम का ये रिपोजिटरी है। अब यहां देखो नीचे में लिखा हुआ है कि ये जो स्टेलर XDR है, ये फोर्क कहां से हुआ है? PyEpps/स्टेलर XDR से। उसके नीचे में लिखा हुआ है XDR फॉर द स्टेलर नेटवर्क। स्टेलर नेटवर्क के लिए XDR, ये बातें यहां लिखी गई है। उसके नीचे में देखो लाइसेंस आपको दिखेगा, जो अपाची 2.0 लाइसेंस लिखा हुआ। अब दोस्तों, कोशाशी के पास हमारा पाई नेटवर्क के द्वारा दिया गया पाई ओपन सोर्स का भी लाइसेंस है, MIT लाइसेंस भी है, और यहां देखो अपाची 2.0 लाइसेंस भी है। तो अभी तक 3 नाम का लाइसेंस कोशाशी के पास हम लोग को पता है, ये सब है। बट दोस्तों, इसके अलावा भी आपको बता रहा हूं कि और भी कई जगह का एक्सेस कोशाशी के पास है, जो सबको ये बात अभी नहीं पता है। तो अपाची 2.0 लाइसेंस यहां क्लिक करता हूं, देखो ये रहा, मैं कर लिया हूं क्लिक। अब ये लाइसेंस जो है परमिशन किस किस चीज का देता है? सबसे पहले कॉमर्शियल यूज किया जा सकता है, मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है, पेटेंट यूज किया जा सकता है, और प्राइवेट यूज भी हो सकता है। बाकी लिमिटेशन में क्या है, जो लाइसेंस है उसका ट्रेडमार्क का यूज कोई नहीं कर सकता है, ठीक है, लायबिलिटी का यूज नहीं कर सकता, वारंटी, ये सब चीज जो कंपनी का जो भी इसको एक्सेस करता है, जो ऑनर रहता है उसके लिए रहता है। अब अपाची लाइसेंस 2.0 दोस्तों, अब देखो ये जो वर्जन है 2.0 का, ये जनवरी 2004 का है। कितना पुराना लाइसेंस है, आप सोचो। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया, नीचे देखो www.apache.org/licenses/, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। अब ये अपाची लाइसेंस जनवरी 2004 को दोस्तों इस वर्जन को अपग्रेड किया गया था, मतलब काफी पुराना ये लाइसेंस है। इसके बारे में जो भी इसका टर्म एंड कंडीशन है, यूज के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ये बातें पूरी यहाँ लिखी गई है। डेफिनेशन लिखा हुआ है, पूरा जो भी बातें यहाँ लिखी गई है दोस्तों, आप लोग आराम से इस चीज को पढ़ सकते हो और समझ सकते हो। ये लाइसेंस मिलना भी अपने आप में एक डेवलपर्स के लिए एक अचीवमेंट से कम नहीं होता है, क्योंकि ये लाइसेंस लेने के लिए दोस्तों आपको अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन देना पड़ता है। इंफॉर्मेशन करेक्ट होता है, रिव्यू होता है, उसके बाद ही लाइसेंस मिलता है।
ये तो बात हो गई दोस्तों अपाची लाइसेंस की। चलो मैं कर लेता हूँ बैक। MIT लाइसेंस पहले से है, PyOS का लाइसेंस पहले से है, आप लोग जानते हो। थोड़ा नीचे करता हूँ। देखो आज का ये वीडियो मैं थोड़ा आराम से बना रहा हूँ ताकि हर एक बात को आप लोग को अच्छे से मैं समझा सकूँ। नीचे देखो स्टेलर XDR के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन ब्रीफ में दिया गया, ओवरव्यू दिया हुआ। यहाँ देखो स्टेलर XDR लाइब्रेरी, इसका ओवरव्यू में लिखा हुआ है द स्टेलर XDR लाइब्रेरी प्रोवाइड टूल्स फॉर एनकोडिंग एंड डिकोडिंग स्टेलर XDR डाटा स्ट्रक्चर। इसका मतलब होता है दोस्तों कि ये रिपोजिटरी जो है स्टेलर XDR लाइब्रेरी जो है ये प्रोवाइड करता है, टूल्स प्रोवाइड करता है। किसके लिए? कोडिंग एनकोडिंग के लिए, जो स्टेलर XDR है उसका डाटा स्ट्रक्चर के लिए। इनेबलिंग सीमलेस इंटरेक्शन विद द स्टेलर नेटवर्क, ये बातें यहाँ लिखी गई। फीचर में लिखा हुआ है एनकोडिंग एंड डिकोडिंग ऑफ स्टेलर ट्रांजैक्शन एंड डाटा स्ट्रक्चर, मतलब बात घूम फिर के स्टेलर पे ही आ रहा है। क्रिप्टोग्राफिक फंक्शन फॉर साइनिंग एंड वेरीफाइंग ट्रांजैक्शन, कमांड लाइन इंटरफेस फॉर इजी यूजेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस फॉर यूजर फ्रेंडली इंटरेक्शन। ये फीचर XDR के बारे में थोड़ा सा हम लोग ब्रीफ में पढ़े। दोस्तों 3 महीना पहले, ज़्यादा दिन नहीं हो रहा, सितंबर 3 महीना पहले कोसासी ने इसमें एक फाइल अपडेट किया है। देखो बहुत सारा यहाँ पर आपको फाइल दिखेगा, 2-2 साल 4-4 साल पुराना है, 10 महीना 11 महीना 3 साल ऐसे पुराना फाइल सब है। देखो इसका टाइमलाइन सब। लेकिन 3 महीना पहले दोस्तों एक फाइल को अपडेट किया गया जिसका नाम है AI पाई वैल्यू सेटर। यहाँ देखो आप लोग, है ना, यहाँ मैं क्लिक करता हूँ, ये रहा, मैं कर लिया हूँ क्लिक। क्लिक करने के बाद दोस्तों और भी नीचे फाइल खुलता है आपके सामने में, देखो फाइल खुला। तो AI पाई वैल्यू सेटर, इसका ओवरव्यू में क्या लिखा हुआ है इसे समझना ज़्यादा जरूरी है कि ये क्या है, ये किस तरह से काम करेगा। इसका एक ओवरव्यू बनाकर कोसासी ने इसका पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा है। यहाँ लिखा गया है कि AI पाई वैल्यू सेटर is an ultra high-tech autonomous AI system designed to enforce and maintain the fixed Pi coin value of $314,159 across the entire Pi network ecosystem। अब दोस्तों इतनी बड़ी बात कैसे लिख दिया कोसासी? देखो अगर आप सोचोगे, थिंक करोगे दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि क्या कोर टीम कोसासी को इतना ज्यादा अथॉरिटी पावर एक्सेस दे दिया कि वो पूरा एक्रॉस इकोसिस्टम का बात कर रहा है कि AI पाई वैल्यू सेटर जो है इसके पास वो ताकत है कि ये पूरा इकोसिस्टम में GCB वैल्यू को फिक्स कर देगा। बात तो यहाँ वही लिखी हुई है जो आप देख रहे हो, मेरा खुद का बात नहीं है दोस्तों, मैं तो अपने मन से गढ़ के नहीं बोल रहा हूं ना, जो लिखा वो मैं आपको बता रहा हूं। अब यहाँ बात हो रही है कि AI पाई वैल्यू सेटर जो है ये एक अल्ट्रा हाईटेक ऑटोनोमस, मतलब स्वयं शासित, खुद से चलने वाला AI सिस्टम जो डिजाइन किया गया है, जो एनफोर्स करेगा और मेंटेन करने के लिए फिक्स वैल्यू पाई कॉइन का, वो भी $3,14,159 में। कहां होगा फिक्स वैल्यू? अक्रॉस द इंटायर पाई नेटवर्क इकोसिस्टम, मतलब पूरे इकोसिस्टम की बात यहां हो रही है। अब दोस्तों यहां जो बात लिखी गई है ना, यहां से बहुत सारा सवाल निकलता है, क्वेश्चन आता है दिमाग में कि इतना बड़ा बात कोसासी लिख रहा है, उसके पास क्या है उसके पास? क्योंकि देखो इकोसिस्टम छोटा नहीं है हमारा, बहुत सारा एप्लीकेशन है, पूरे एप्लीकेशन में फिर अप्लाई होगा GCB। यहां जो लिखा हुआ है इसके हिसाब से तो यही समझ आ रहा है। तो दोस्तों इतना बड़ा बात लिखने के लिए आपको बता रहा हूं, आदमी को भी बड़ा होना जरूरी है। जरूर वो फाइनेंस से स्ट्रांग ना हो, स्किल से वो मजबूत हो, बड़ा हो, टैलेंट से मजबूत हो, बड़ा हो। और कोसासी दोस्तों उसके अंदर में वो सारा गुण क्वालिटी है
और वो अपने हुनर के थ्रू दोस्तों पाई कोर टीम के साथ में वो कहीं ना कहीं अनऑफिशियल तरीके से वो काम कर रहा है। मैं कई बार उनका काम को जांचा हूं, मुझे सच होते हुए दिखता है। अभी रिसेंट के दिनों में आपको दिखाया हूं ना, अभी 2-3-4 वीडियो पहले आपको दिखाया हूं, सब सबूत, सब प्रूफ सब दिखाया हूं। कोसासी कोई नॉर्मल डेवलपर दोस्तों नहीं है, लोग उसको हल्के में ले रहे हैं। वो डेवलपर सच में पाई नेटवर्क के जो हमारे फाउंडर है, कोर टीम है, उसके साथ वो लिंक में है, तब तो इतनी बड़ी बड़ी दावा वो कर रहा है। आगे देखो, पढ़ते यहां लिखा गया कि दिस सिस्टम एंश्योर दैट द पाई नेटवर्क मैननेट लॉन्च एंड ऑनगोइंग ऑपरेशन स्ट्रिक्टली कंप्लाई विद द प्रीडिटरमाइंड पाई कॉइन वैल्यू, गारंटिंग इंटीग्रिटी, कंसिस्टेंसी एंड ट्रस्टवर्थीनेस। ये बातें लिखी गई है। मतलब एक तरह से बोला जा रहा है कि ये सिस्टम जो है ये इंश्योर करता, पक्का करता है कि पाई नेटवर्क का जब मैननेट लॉन्च होगा, अब देखो मैननेट लॉन्च की बात कर रहा है, इसका मतलब क्या पाई का मैननेट लॉन्च नहीं हुआ है? पूरी दुनिया तो सब जानता है कि नहीं 20 फरवरी को हो गया है, लेकिन ये तो 3 महीना पहले अपडेट हुआ ये फाइल, ये तो मैननेट लॉन्च का बात कह रहा, लिखा हुआ देखो, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। तो बात बिल्कुल सही है दोस्तों, मैननेट लॉन्च नहीं हुआ है। मैननेट लॉन्च जो फुल फ्लेज मैननेट लॉन्च जिस चीज का उम्मीद हम सभी लोग कर रहे थे वो नहीं हुआ है। ये बात 100% सत्य है, सच है एकदम। पाई कोर टीम ने रोक के रखा है बहुत सारे काम को, और ये बात फाउंडर के द्वारा उसके डेवलपर्स उनके कामों में भी हमें दिखता है दोस्तों। तो मैननेट आना बाकी है। अब मैननेट लीक करके हमारा पाई कोर टीम घोषणा नहीं करेगा। जो काम पेंडिंग है, जो मैननेट के लिए एक पैरामीटर सेट करता है, वो काम जब होगा तो ऑटोमेटिक और भी जो फायरवॉल है वो सब हटेगा जो पेंडिंग में है। तो यहां साफ साफ बोल दिया गया है कि ऑनगोइंग ऑपरेशन जो चल रहा है, ऑपरेशन स्ट्रिक्टली कंप्लाई होगा विथ द प्री डिटरमाइंड पाई कॉइन वैल्यू। मतलब पाई कॉइन का वैल्यू प्री डिटरमाइन होगा, पहले से डिटरमाइन होगा। और ये गारंटिंग, देखो यहाँ लिखा गारंटिंग इंटीग्रिटी, गारंटी मतलब दावाई के साथ बोला जा रहा है दोस्तों कि गारंटी के साथ ये होगा, कंसिस्टेंसी होगा लगातार, और ट्रस्टवर्थीनेस, भरोसा भी होगा इसमें। ये बातें एआई पाई वैल्यू सेटर में बोला गया है। नीचे फीचर्स देखो, फीचर्स भी बहुत अच्छा कमाल का फीचर्स है। पाई वैल्यू कॉन्सेशनस एनफोर्समेंट, ensure all transaction across the Pi network ecosystem use the fixed Pi coin value and only accept pure Pi coin। अब देखो यहां पर बोला जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ प्योर पाई कॉइन को ही हमारे इकोसिस्टम में फिक्स वैल्यू का दर्जा मिलेगा। नीचे देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ यहां पर नेवर एक्सचेंज और टेम्पर्ड, मतलब कि कभी नहीं एक्सचेंज का पाई को फिक्स वैल्यू के रूप में मिलेगा। अब आप लोग दोस्तों, आप लोग के ऊपर में भी मैं ये बात थोपना चाह रहा हूं, क्या आप लोग चाहते हो 6 साल से आपने पाई को माइनिंग किया है, एक लॉन्ग टर्म बिलीवर बन के 6 साल तक पेशेंस रखना, ये एक लॉन्ग टर्म बिलीवर जो होता है ना, उसी के अंदर में ही पेशेंस होता है। 6 साल से आपने भरोसा रख के इतने दिन तक आया, क्या बताओ एक्सचेंज में जो पाई पड़े हुए हैं, जो कल के ट्रेडर एक्सचेंज से लाखों हजारों पाई को खरीद लेंगे चंद पैसे दे करके, और आपसे ज्यादा पाई उसके पास आ जाएगा, क्या वो भी पाई दोस्तों बराबर है? सवाल है। जब मैं इस तरह का बात करता हूं तो पता नहीं कितने लोगों को मेरी बात बुरी लगती, मैं खुद नहीं जानता हूं, लेकिन मेरा रिसर्च, मेरा स्टडी और मैं डेवलपर्स के इस कामों के साथ दोस्तों बिल्कुल ही सेटिस्फाई हूं। एज ए पायनियर मैं अपने हित के बारे में सोच रहा हूं। आप जितने मेरे वीडियो को देखते हैं आप लोग पायनियर हो, मैं आप सबका हित के बारे में बात कर रहा हूं कि हमारा पेशेंस, हमारा धैर्य, इसका कोई वैल्यू नहीं।
इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं दोस्तों। तो जब प्योर पाई ही हमारा जीसीबी वैल्यू बनेगा, ये हम सब लोगों के लिए ही दोस्तों जस्टिस है। मैं कोशासी के द्वारा किया गया काम का फुल सपोर्ट करता हूं दोस्तों। ये हमारे लिए इंसाफ का काम कर रहा है, हमारा हित का काम कर रहा है। ये बहुत जरूरी काम है। और यहां साफ साफ बोला गया कि एक्सचेंज का जो पाई है उसको हम नहीं लेंगे। अब देखो, इस रिपोजिटरी में इन्होंने 2 बड़े दावे किए हैं। पहला दावा है कि जीसीबी वैल्यू पूरे इकोसिस्टम में बनेगा, और दूसरा जो दावा है वो बोला जा रहा है कि एक्सचेंज का पाई कभी नहीं बनेगा। का इंटरेस्ट को कम करके वो अपनी बात को थोपना चाहते हैं, जो मेरे हिसाब से दोस्तों बिल्कुल गलत है, सही नहीं है। हमें किसी इंडिविजुअल का एनालिसिस, उसका ओपिनियन पे हमें ज्यादा फोकस नहीं करके दोस्तों, जो सच में आर्किटेक्चर है, जो डेवलपर है, जो निर्माण करता है, जो काम कर रहा है दोस्तों, हमें उसके बातों पे ध्यान देना चाहिए। वो कोशासी एक निर्माण करता है, मतलब बिल्डर है, वो एप्स बना रहा है, वो सिस्टम बना रहा है दोस्तों। तो हम किसके बातों पे ज्यादा फोकस करेंगे? अब खुद सोचो दोस्तों, हम डोरिशिन का बात मानेंगे या कोशासी का बात मानेंगे? अब देखो, कोशासी के द्वारा किया हुआ काम अगर आप लोग खुद शांति से बैठकर सोचोगे ना, तो आपको लगे कि नहीं, ये हमारे हित के लिए काम है, मतलब हमारा इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम है। लेकिन उधर के साइड अगर आप दिमाग लगाओगे ना, तो आपको लगेगा कि अरे ये तो बस पलट गया, सब खेल ही पलट रहा है ये लोग। अब डोरिशिन के इन्फ्लुएंस में जितने लोग आते हैं, उनका आप लोग देखना इसी तरह से बात पलट जाता है। चलो वो एक अलग टॉपिक है, बट यहाँ जो बात है दोस्तों, मेरे हिसाब से बिल्कुल करेक्ट है, सही है। फीचर्स लंबा है, आप लोग पढ़ लेना, लिंक आप लोग को तो प्रोवाइड किया हूँ वैसे, ठीक है। देखो लाइसेंस में MIT भी है, नीचे देखो MIT लाइसेंस, MIT लिखा हुआ है, ठीक है। चलो एक चीज जो दिखाना चाहता हूं, कोडिंग में भी आपको दिखाना चाहता हूं। यहां देखो पाई वैल्यू मैनेजर लिखा हुआ है, पाई वैल्यू मैनेजर, ये रहा। मैं करता हूं यहां क्लिक कर लिया हूं, यहां खुलेगा कोडिंग आपके पास। ज्यादा नीचे नहीं जाते हुए एकदम साफ साफ यहां देखो, क्लास पाई वैल्यू मैनेजर के नीचे में जो बातें लिखी गई है दोस्तों, ये सच में सोचने वाली बात यहां लिखी गई है। पाई वैल्यू मैनेजर मैनेज द फिक्स वैल्यू ऑफ पाई कॉइन अक्रॉस द इकोसिस्टम, पूरे इकोसिस्टम में मैनेज कर देगा। पाई वैल्यू मैनेजर फिक्स वैल्यू, एक पाई का $3,14,159। और नीचे लिखा गया है द पाई कॉइन वैल्यू इज इम्यूटेबल एंड फिक्स एट $314,159। इम्यूटेबल का मतलब होता है दोस्तों स्थिर, स्टेबल। इसका मतलब कई बार आप लोग को बताया हूं, समझाया हूं। नीचे लिखा गया है कि दिस मॉड्यूल प्रोवाइड्स वैलिडेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ दिस फिक्स वैल्यू ऑन ट्रांजैक्शन। तो आप लोग खुद सोचो दोस्तों, ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ना, ये एक तरह से दोस्तों कैसा आपको बता रहा हूं, हमें जो आंख से दिख रहा है ना, जो कोर टीम हमें दिखाना चाहता है, हम उसको देखने से ऐसा लगता है कि नहीं ये जीसीबी ये सब कुछ नहीं है। लेकिन पर्दे के पीछे दोस्तों पाई कोर टीम एक अलग ही अपना पूरा दुनिया चला रहा है, एक अलग ही रहस्यमय काम वो कर रहा है। और एक बात, जो एक्सचेंज का पाई को बढ़ावा दे रहे हैं, अब उन सब से पूछो फिर माइक्रो ट्रांजैक्शन का क्या होगा, माइक्रो पेमेंट सिस्टम का क्या होगा? इन सब का कोई जवाब नहीं है। अब एक छोटा सा हेडफोन के लिए 20 पाई चार्ज कर रहा एप्लीकेशन सब। अब एक बात बताओ, 20 कॉइन एक आदमी के वॉलेट में माइग्रेट होने में तो कई साल लग गए। डाटा ये कहता है कि 78% जो पायनियर है उनके पास 1 से लेके 10 कॉइन ही माइग्रेट हुए। अब छोटा सा प्रोडक्ट के लिए 20 कॉइन चार्ज कर रहा, बताओ ये कहां से सही है? अब दोस्तों
बात ऐसा है ना, अगर अभी जो मैं सेंटेंस बोलने वाला, अगर इसे आप लोग समझ जाओगे तो बहुत चीज समझ जाओगे। पाई कोर टीम एक तरह से टेस्ट ले रहा कम्युनिटी का। पाई कोर टीम टेस्ट ले रहा है कि देखते हैं कि कौन से लोग किस प्रकार के, किस किस्म के पायनियर सच्चे हैं, ट्रू है। आप समझिए इस चीज को। बाकी लोग फिल्टर हो जाएंगे। वो साइलेंट इसलिए तो है, वो सिस्टम को देख रहा है, सब जज कर रहा है, सब देख रहा है वो, लेकिन वो बोल नहीं रहा। ये एक ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के थ्रू दोस्तों हमें इस चीज को समझना है कि नहीं, ये जो सिस्टम बन रहा है ना, ये सिस्टम दिख कुछ और रहा है लेकिन काम कुछ और हो रहा है। जो लोग समझ नहीं रहे, आम आदमी है, वो फिल्टर हो जाएंगे। आपको बता रहा हूं, वो भीड़ का हिस्सा नहीं रहेंगे। वो अपना पाई कॉइन को लूज कर देंगे। आपको बता रहा हूं, जो माइग्रेट हुआ जो पाई, वो लूज कर जाएंगे किसी ना किसी के बहकावे में। और जलसाजी करने के लिए बहुत सारे लोग एक्टिव है। आपको ऐसे ऐसे तर्क देंगे ना कि आपका दिमाग हिल जाएगा, आप उनके बहकावे में आ जाओगे। यार बात तो ठीक कह रहा है, ये बिल्कुल सही है। ऐसे ऐसे जालसाजी लॉजिकल बातें आपको करेंगे ना कि आपका दिमाग ब्लाइंड हो जाएगा। आप नहीं सकोगे आर्ग्यू करने ऐसे लोगों से। पाई कोर टीम दोस्तों हमारा धैर्य का परीक्षा ले रहा है, हमारा सब्र का इम्तिहान ले रहा है। हमें जीतना है इसमें, अगर हमें जीसीबी का स्वाद चखना है तो। अब कुछ लोग बोलेंगे कब होगा ये, कब होगा? अब देखो कब होगा, ये ना आपका प्रोजेक्ट है ना मेरा प्रोजेक्ट है। इसके फाउंडर अमेरिका में रहते हैं, मालिक अमेरिका में रहते हैं। वो बेहतर जानते हैं कि कब इसको करना सही है। इतना बड़ा समस्या को हल करना, अपने तरीके से प्रॉब्लम को सोल्व करना पाई कोर टीम कर रहा है दोस्तों। तो ऑब्वियसली ये लॉन्ग टर्म मिशन को देखकर ही उन्होंने स्टार्ट किया था। आज हम 6 साल हो गया है। उम्मीद है हमें, रिसर्च मेरा कहता है कि हम 2026 के लास्ट तक, जो पूरा 12 महीना का एक पूरा साल होता है, पैटर्न होता है, ईयर होता है, उसके अंदर में दोस्तों हम लोग किसी भी समय में हम लोग को पाई का फुल ओपन मैननेट ये पूरा होते हुए हमें दिखेगा। दोस्तों वीडियो काफी लंबा हो गया है क्योंकि मैं आज आराम से बात करना चाह रहा था आप लोगों से। पेशेंस के साथ आपने वीडियो को देखा, इसके लिए धन्यवाद कहना चाहता हूं आप सभी लोगों को। देखो किसी के बहकावे में दोस्तों मत आओ। इतने साल तक रुके हो, रुके रहो। भटकाने वाले बहुत कोई मिलेंगे। फर्स्ट डिजिटल करेंसी है, मत भूलना आप लोग। पहला डिजिटल करेंसी है ये। पहला ऐसा क्रिप्टो करेंसी में प्रोजेक्ट है जिसके पास एक इतना बड़ा इकोसिस्टम बन रहा है। बहुत सारा पॉजिटिव चीज अगर बताना शुरू करूंगा दोस्तों तो वीडियो कितना लंबा होगा कुछ नहीं पता है। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को आप लोग लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। तब तक अपना ध्यान रखिए। नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलता हूं।